बीते दिनों जींद में सरकारी स्कूल के प्राचार्य के द्वारा छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है और इसमें अब महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महिला आयोग की चेयरपर्सन रीनू भाटिया मौजूद हैं। मैम, इस केस में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ अब तक आपके पास सामने आया है और क्या कार्रवाई महिला आयोग के द्वारा की जा रही है? देखिए साक्षी, ये जींद का मामला है और जींद के उचाना गांव का। हमारे को 12/9 को एक पत्र प्राप्त हुआ, कंप्लेन, जिसमें 12-13 लड़कियों ने एक शिकायत दर्ज की थी कि उनका प्रिंसिपल उनके साथ ऑफिस में बुलाकर बेहुदा हरकतें करता है, बैड टच करता है, अश्लील भाषा का प्रयोग करता है और धमकाता है कि किसी को बताना नहीं है, इस तरह की बात। हमने तुरंत अगले ही दिन 14 तारीख को, ये 12 शाम को हमें आया, हमने 13 तारीख को लेटर ड्राफ्ट किया, 14 तारीख सबसे पहला मेल यही किया एसपी जींद को कि इस विषय पर हमें शिकायत आई है, आप तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें। 29/10 यानी 29 अक्टूबर को हमें बेटियों का फिर मैसेज आता है कि हमने आपको एक शिकायत दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और प्रिंसिपल अभी तक वहीं है और वो अभी तक भी हमारे साथ इस तरह की हरकतें करता है। हमें हैरानी हुई कि 1.25 महीना निकलने के बाद कुछ नहीं हुआ। हमने तुरंत एसपी को कॉल किया और हमने लेटर का हवाला देते हुए कहा, तो एसपी की भाषा, एसपी की कॉन्फिडेंस मुझे थोड़ा सा ना लैकिंग दिखा। सो आई इमीडिएटली टोल्ड हिम कि एसपी साहब, आई फाइंड यू वेरी स्लो, व्हाट इज़ द मैटर, कि इसमें आपने अभी व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि आपने क्यों नहीं किया इसमें। सो आई टोल्ड हिम कि 24 आवर्स में आप इसके ऊपर काम करिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। एनीवेज वी रोट दिस लेटर टू डीजीपी ऑल्सो एंड सेंड इट टू एसपी ऑल्सो। सो 24 आवर्स में उसके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ एंड दैट मैन रैन अवे, ही इज़ नॉट स्टिल इन द एरिया। सो हमने 2 तारीख जो कल निकल गई, हमने उस पर पूरे महकमे को बुलाया था, दोनों डीईओज जो उस समय की थी और जो अब प्रेजेंट है, डीएसपी, एसएचओ, आईओ जो केस देख रहे हैं, एंड दी 14-15 गर्ल्स हु हैड written us and called us. So when yesterday they came to us, the principal didn't come, he was absent. So हमने जब पुलिस से पूछा प्रिंसिपल कहाँ है, कहते वो हमें मिला नहीं, उसके फ़ोन बंद आ रहे हैं, उनका बेटा और भतीजा आए हैं। सो व्हाट द हेल वी हैव टू डू विद बेटा एंड भतीजा इफ़ प्रिंसिपल इज़ नॉट देयर, जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हमने बेटे और भतीजे से पूछा कि कहाँ हैं प्रिंसिपल, तो दे सेड हमारे साथ पापा का कोई कांटेक्ट ही नहीं है पिछले 3-4 दिनों से, मतलब वो फरार है है ना, भगोड़ा। सो हमने इसको सख्ती से लिया। वी आस्क्ड द डीईओ कि गर्ल्स क्यों नहीं आई हैं तुम्हारे साथ। सो शी सेड, मैम आपने 12-15 गर्ल्स को बुलाया था, लेकिन यहाँ पर तो 60 लड़कियाँ हैं जिनकी शिकायत है। सो आई हैव दिस पूरा टोटल अब कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने आपको शिकायत? 60 गर्ल्स जिनकी हमारे पास डीईओ रिटर्न लेकर आई है, ये सारी वो लड़कियों की शिकायतें हैं। सो वी वर मोर शॉक्ड कि हमारे पास तो 12-15 लड़कियों ने ही बोला था, ये 50-60 लड़कियों की शिकायत। इट वॉज मोर ये ज़्यादा हैरान करने वाली और अफसोसजनक, शर्मनाक बात थी। क्या उम्र होगी इन 60 लड़कियों की ऑन एन एवरेज, और क्या शिकायतें जो हैं लेटर में अपनी, क्या एक ही चीज़ सेम लिखी? दे आर फ्रॉम 10th, 11th, 12th क्लास एंड इन्होंने सबने शिकायत में लिखा है, हर एक ने अपनी अपनी बात को लिखा है कि हमें प्रिंसिपल ने बुलाता है कमरे में और हमें गलत तरीके से अपनी लैप्स पे बिठाता है, ये वो ऑल दैट, एंड ही स्पीक्स ऑल बैड टॉक्स, गलत भाषा, गलत चीज़ें बोलता है जो सुनने में भी अच्छी नहीं है। एंड देन दे सेड कि उसने अपने दरवाजे पर काला शीशा लगाया हुआ है, हमें अपने पास जब बुलाता है तो वो अंदर से देखता है कोई आ तो नहीं रहा, जैसे ही कोई आता है हमें साइड में एकदम करके और हमें डांटने लगता है, ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे हमें वो कुछ डांट रहा है या कोई बात कर रहा है। सो ये सब लड़कियों ने, महिला टीचर की भी भूमिका मैम इसमें सामने आई है। हाँ, तो गर्ल्स ने हमें ये भी बताया कि इसमें एक लेडी टीचर है जो इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करती है, बाहर खड़ी रहती है या हमें
बोलने भेजने में काम करती है, हम उसके बारे में भी कार्रवाई कर रहे हैं। उससे भी दुखद बात यह है कि इस प्रिंसिपल की जब हमने पूरी इंक्वायरी की तो पता लगा कि ये पिछले भी जो 2 स्कूल्स में था उधर भी इसकी यही शिकायत थी। और अब 60 लड़कियों का इस तरह से बोल देना ये एक बहुत बड़ा दुखद मामला है जिसको कमीशन ने उठाया है और हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से निवेदन करूंगी। मैंने हालांकि बीच में उनसे टाइम भी मांगा था, वो व्यस्त थे, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि वो इस मामले को स्वयं संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें, क्योंकि ये बेटियों का मामला है। हरियाणा प्रदेश से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निकला है और उसी में अगर टीचर्स ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, चाहे अन्य कोई लोग इनको प्रोटेक्ट करने में हैं, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि बेटियों के मामले में ना राजनीति करें, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को इस्तेमाल करें और ना ही किसी तरीके के बचाव के काम करें। मैम, क्या जो भी अधिकारी, जिस तरह से आपने कहा कि पुलिस ने भी लेट लतीफ़ी की, एफआईआर दर्ज करने में पहले 1.25 महीने का समय लगाया, फिर एफआईआर दर्ज की तो पुलिस के हाथ से वो प्रिंसिपल निकल गया, तो क्या ऐसे अधिकारियों पर भी क्या कुछ एक्शन वुमेन कमीशन की तरफ से लिए जाने की तैयारी की जा रही है? डीजीपी को स्वयं सोचना चाहिए और सोचना होगा कि अगर 1.25 महीने रिपोर्ट लेट हुई है, क्यों हुई है, किसके कारण से हुई है। बेटियों की शिकायत जो मुझे पता लगा, अभी मैं चेक करूंगी इसको, लेकिन हमें ये पता लगा है कि बेटियों ने सीएम हाउस में और पीएम हाउस तक शिकायतें भेजी हैं। तो इस डीजी ने क्यों अपनी अभी अधिकारियों को नहीं पूछा, इनको पूछना चाहिए और जो भी आधिकारिक तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मामलों को अगर ढिलाई से बड़े अधिकारी लेंगे तो छोटे अधिकारियों को मौका मिलेगा। मैम, और इस तरह के प्रदेश से कुछ और भी ऐसे मामले कई और डिस्ट्रिक्ट से भी सामने आए हैं, क्या उन पर सुओ मोटो एक्शन वुमेन कमीशन के द्वारा ली जाने की तैयारी है? बिल्कुल, हमें 2 और ज़िलों की कुछ शिकायत इस तरह से पता लगी है और हमने मीडिया में भी देखा, हम उनके ऊपर सुमोटो लेंगे जल्द। जी मैम, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के केसेस हैं? एक कुछ फतेहाबाद का हमें आ रहा है सामने, एक हिसार का आ रहा है, पर हम उनकी पूरी कार्रवाई करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या ऐसा कुछ है। कई बार डिस्ट्रिक्ट्स की गलती से भी नाम आ जाते हैं, तो हम पूरा चेक करेंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई करेंगे। मैम, फिलहाल जिस तरह कल आपने सभी को बुलाया था, एक मीटिंग ली थी जींद वाले मामले में, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वुमेन कमीशन की तरफ से? बेटियां हमारे पास कल नहीं आ पाई, क्योंकि जब हमने डीईओ से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने 15-14 बेटियों को बुलाया था, बट 60 बेटियां हम उनको ला नहीं पाए। तो मैंने फिर तय किया कि हम 14 तारीख को इन बेटियों को खुद मिलने चलेंगे, सभी बेटियों से बात करेंगे। और आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी सभी बेटियों को, उनके माता पिता को, कि किसी भी प्रकार से पुलिस से, स्कूल प्रशासन से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके साथ वो दबाव दे रहे हैं, जो मुझे कल रात को पता लगा, इसीलिए आज मैंने पीसी किया है कि मुझे कल एक कॉल आया बच्चियों की तरफ से कि हमारे को आज स्कूल बुलाया गया था और हमें कहा गया है कि क्या करोगी इस मामले में, आपको चंडीगढ़ के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई पुलिस का है या स्कूल का है, जो भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहती हूँ, बेटियों को धमकाना बंद करें। महिला आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा, सख्त है इस मामले में। और एक बार पुनः मैं डीजीपी को रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मामले को खुद देखें, तुरंत उसे अरेस्ट करें। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने जींद के बेटियों के साथ छेड़छाड़ के मामले के संबंध में हमसे बातचीत की और ये भी कहा है, अपील की है कि बेटियों को डरने की ज़रूरत नहीं है और 14 तारीख को आने वाले समय में खुद रेणु भाटिया उन बेटियों से मिलने जाएंगी और उनसे बातचीत करेंगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंचकुला।